हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक विकास का अर्थ समझेंगे और सामाजिक विकास की कौन कौन सी ऐसी अवस्था है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो सामाजिक विकास का अर्थ जानते हैं कि क्या होता है। तो सामाजिक विकास का अर्थ वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने सामाजिक मूल्यों, परंपराओं आदि के अनुकूल व्यवहार करना सीखते हैं। इसका अर्थ यह है कि बच्चे यह सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने समाज में तथा समुदाय के नियमों, मूल्यों तथा परंपराओं का अनुपालन कैसे किया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक है, इसको परिभाषित करते हुए दास जो साइकोलॉजिस्ट है, सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने विकास का तात्पर्य बच्चों में सामाजिक व्यवहारों के विकास से कहा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक विकास की अवस्था क्या क्या है। तो सामाजिक विकास की अवस्था जो है विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार, तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएँ हैं। पहला है शैशवा अवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था या बचपन, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है हमारा वयस्कावस्था, पांचवा है हमारा वृद्धावस्था। ये सभी जो टॉपिक्स है इन सब की जो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। शैशवावस्था है, इसकी अवधि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चों में भाषा की अयोग्यता होती है। वे अपेक्षाकृत माता पिता पर निर्भर करते हैं। उनकी भूख प्यास आदि आवश्यकताओं की संतुष्टि माता पिता द्वारा ही, अन्य वयस्कों के द्वारा ही संभव है। कब? जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है। ठीक है, जन्म के बाद बच्चे में रोने का जो व्यवहार है सर्वप्रथम देखा जाता है, फिर बलबलाने का व्यवहार देखा जाता है। उसके रोने का यही व्यवहार फिर सामाजिक व्यवहार बन जाता है। जब वो रोता है तो उसे माँ उसे दूध पिलाती है और वह चुप हो जाता है। इस प्रकार वो अपनी माता के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना सीख लेता है। वह भी सीख लेता है कि माँ उसे एक निश्चित समय पर दूध पिलाती है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। बढ़ती हुई आयु के साथ उसका यह सामाजिक व्यवहार जटिल होता जाता है। वह माँ को देखकर मुस्कुराना लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल्यावस्था या बचपन। तो बाल्यावस्था या बचपन जो है वह इसकी अवस्था अवधि 1 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार थोड़ा जटिल बन जाता है। बच्चे अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करने लगते हैं। मतलब कि जो व्यवहार वो परिवार में और माता पिता के साथ देखते हैं वो उनको सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे परिवार के अंतर्गत बच्चों में ईड के साथ साथ ईगो का भी विकास होने लगता है और यौन प्रधान अवस्था में युगों का निर्माण सबसे अधिक होता है। उसके बाद है कि 4-5 वर्ष की आयु में बच्चे अपने परिवार से बाहर निकल जाते हैं। इस आयु में वे विद्यालय जाने लगते हैं, अन्य बच्चों तथा वयस्कों के संपर्क में आने लगते हैं और समाज की समाजीकरण प्रक्रिया उनमें तेज़ी से होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। समाज विकास की इस अवस्था का आरंभ 12 वर्ष की आयु से होता है और 21 वर्ष की आयु तक चलती है। ध्यान रहे कि ये बार बार पूछा जाता है कि किशोरावस्था कब से स्टार्ट होती है। तो इसका जो आरंभ है 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता है और 21 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बचपन जाता हुआ रहता है और वयस्क अवस्था आती हुई रहती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं यह है कि बच्चे अपने माता पिता के बंधन से स्वतंत्र होने की इच्छा करने लगते हैं। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियां अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। उनके संपर्क का क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब कि इस एज में एक तूफानी एज कहा जाता है। इस विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस विषय में बच्चे अपनी स्वतंत्रता को लेकर के काफ़ी सजग रहते हैं। इसके बाद हमारा है वयस्कावस्था। बालक के सामाजिक विकास की यह अवस्था 21 से 65 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था वास्तव में किशोरावस्था का परिणाम मात्र है। इस अवस्था में द्वितीयक समाजीकरण, विसमाजीकरण तथा पूर्ण समाजीकरण की प्रक्रिया मंद गति से जारी रहती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ व्यक्ति वैवाहिक जीवन को निभाने की ओर सक्रिय हो जाता है और अपनी जीविका की जो भी समस्याएं हैं उसके समस्याओं में वो उसको पूर्ण करने में लग जाता है। नेक्स्ट हमारा है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। यह अवस्था 65 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया की यह अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी मंद पड़ जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति नई बातों को सीखता नहीं है। सच तो यह है कि इस अवस्था में भी व्यक्ति नए मूल्यों, विशेषताओं और मापदंडों को सीखता है। तो इस प्रकार से हमारा समझ में आया है कि स्पष्ट हुआ है कि बालक के सामाजिक विकास की उपयुक्त 5 अवस्थाएं होती हैं।
जिसका हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल के साथ हम लोगों ने सारे टॉपिक्स पे चर्चा किए हैं। लेकिन आपको मैं बता, इसमें आप लोगों को किशोरावस्था जो है, इसमें ये चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। इस अवस्था में कई तरह की समस्याएं किशोर लड़के तथा लड़कियों के सामने उपस्थित होते हैं। शिक्षा की समस्या, विवाह की समस्या, जीविका की समस्या आदि मुख्य हैं। इन समस्याओं का समाधान समुचित रूप से होने पर समाजीकरण सफल बन जाता है, लेकिन इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं होने पर अलग अलग प्रकार के असामाजिक व्यवहार विकसित हो जाते हैं और समाजीकरण दोषपूर्ण बन जाता है। तो बच्चों में जो किशोरावस्था है, यानी कि एडोलसेंस जो है, उसमें हम लोगों को खास काम करने की ज़रूरत होती है। सभी माता पिताओं को इस पे खास काम करने की ज़रूरत होती है ताकि उनके बच्चे के अंदर समाजीकरण अच्छे से डेवलप कर सकें। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।